के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने दोबारा से हमें अपने उस वचन में दोबारा आगे बढ़ने के लिए प्रभु कृपा दे रहा है। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने बोला है सारी दुनिया में जाओ और मेरे लिए क्या बनाओ, चेला बनाओ। तो एक चेला बनने के लिए प्रभु की कंडीशन, जहाँ उपदेश जो प्रभु ने वचन में लिख कर दिए हैं, उन्हीं को हम एक एक करके सीखना शुरू किया है। तो चेला बनने की पहली जो शिक्षा प्रभु अपनी कलीसिया को देता है वो क्या है? एक चेले के अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में लास्ट में हम बात कर रहे थे कि उसमें पूरा अगापे प्रेम के बारे में लिखा हुआ हमें पढ़ते हैं। उसमें प्रेम की क्या क्या खूबियां हैं वो भी हमने अभी ध्यान कर रहे थे। तो परमेश्वर का प्रेम जो प्रभु ने हर विश्वासी के हृदय में अपने आत्मा के द्वारा डाला है, हमने इसको क्या करना है जी? प्रकट करना है। हालेलुया, प्रकट करना है। तो आइए उसके आगे हम चलेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 और 8 वचन हम हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। देखिए 7 वचन पढ़ा, 8 भी पढ़ दीजिए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हाँ, फिर इधर लिखा है हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। हालेलुया। इधर लिखा है प्रेम जो है वो कहां से है? परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि कलीसिया के अंदर परमेश्वर रहे? जहां कलीसिया आपस में मसीह का प्रेम प्रकट करते हुए दुनिया में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने आप को कि वो कितना महान है और कितना अच्छा प्रेम का स्वभाव रखता है परमेश्वर, ये संसार को बताने के लिए परमेश्वर को जरिया क्या है? कलीसिया। हालेलुया। कलीसिया के अंदर अगर मसीह का प्रेम रहेगा तो यही प्यार कलीसिया जब अपने आपस में लोगों को प्रेम दिखाएगी और यही प्रेम जब हम संसार के लोगों को दिखाएंगे, जहां अपने आस पड़ोस के लोगों को दिखाएंगे, तो मेरे और आपके द्वारा लोग किसके प्रेम को समझेंगे? हाँ जी, परमेश्वर के प्रेम को समझेंगे। तो लोग ये जानेंगे कि सचमुच इन लोगों का परमेश्वर सच्चा और जीवता परमेश्वर है। और सचमुच वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो प्रेम करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? प्रेम करना सिखाता है। इसलिए कलीसिया के अंदर परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है ताकि संसार के लोग कलीसिया के अंदर से प्रभु के प्रेम को जान सकें। इसलिए प्रभु ने बोला है जो कोई प्रेम करता है
वो परमेश्वर से जन्मा हुआ है। देखिए, इसका मतलब हमारा जो नया जन्म हुआ है, हमारा जो उद्धार हुआ है, हम किससे जन्म लिया है? हालेलुया। परमेश्वर, हमारे दो जन्म हुए हैं। एक बात समझना, एक जन्म है हमारा शारीरिक जन्म, वो हमें हमारे माता पिता से मिला है, उसके जरिए से हम संसार में आ गए। लेकिन उस जन्म से इतना फायदा हुआ कि हम संसार में आ गए और हमें प्रभु को पहचानने का मौका मिला। लेकिन परमेश्वर के घर में प्रवेश करने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना जरूरी है। इसलिए प्रभु यीशु ने निकोदेमुस को बोला, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। फिर निकोदेमुस इस बात को समझा नहीं। फिर प्रभु ने दूसरी बार बोला, मैं तुझे सच बोलता हूं, जब तक एक व्यक्ति जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो मेरे प्यारो, दूसरा जन्म यानी आत्मिक जन्म हमें क्यों लेना जरूरी है? जब हमने लिया है ताकि हम कौन से राज्य में प्रवेश कर सके? परमेश्वर के राज्य में। हालेलुया। तो इसलिए हम सबका नया जन्म हुआ है। इधर लिखा है कि जो कोई प्रेम रखता है, यही एक सबूत किससे जन्मा है? परमेश्वर से जन्मा। तो मेरे प्यारो, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम किसकी संतान कहलाते हैं? परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अपना प्रेम जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर जो प्रेम है, प्रभु दुनिया को प्रकट करने के लिए भी चाहता है। पढ़िए मत्ती की अंजील में आ जाइए, मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय। प्रभु ये प्रेम कहां तक चाहता है कि आप लोग प्रकट करें जो हमारे अंदर आया है। मत्ती 5 का 44 और 45 वचन पढ़ेंगे, 43 से पढ़ेंगे 45 तक। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरियों से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। हाँ जी, सुनिए, प्रभु यीशु मसीह बोलते, मूसा की सरह में ऐसा लिखा गया था, मूसा की व्यवस्था में, अपने वैरियों से वैर रखो और अपने प्रेम करने वालों को क्या करो? प्रेम करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, अपने वैरियों से क्या करो? प्रेम करो, जिससे, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। तो इसलिए ये बात प्रभु ने आज्ञा इसलिए दी, विश्वासी लोग अपने सताने वालों के लिए भी क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में आ गए और आपके पड़ोस के लोग जहां जो मसीह को पसंद नहीं करते, आपको सताते हैं, आपका विरोध करते हैं, तो आप उनके लिए उल्टे में क्या करनी चाहिए? उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि हम भी अपने मुंह से उनको बुरा भला कहें, या हम भी अपने हाथों से उनको कुछ ऐसा करके दिखाएं कि हम भी तुमसे बदला लेंगे। नहीं, ऐसा आज्ञा हमें नहीं दिया गया। प्रभु ने बोला अपने सताने वालों के लिए क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। और अपने वैरियों से क्या करना है?
ये हो सकता है? अपने वैरियों को प्रेम हो सकता है? मुश्किल है। सच बोलूं तो ये क्या है? मुश्किल है। लेकिन जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। इसलिए परमेश्वर से कैसे हो सकता है मेरे प्यारो? पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि हमारी सहायता करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा मददगार है। पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर लेकर आया है। और वो जो काम आपसे नहीं हो सकता, जो काम मेरे से नहीं हो सकता, वो कौन करने की शक्ति रखता है? इसलिए अगर वैरी से आपको प्रेम नहीं हो पा रहा तो आप प्रभु के आत्मा से प्रार्थना करनी, प्रभु देख मेरा पड़ोसी या सामने वाला मुझे तंग करता है, मैं तो चाहता हूं कि उसको तेरे वचन के अनुसार क्या करूं, प्रेम दिखाऊं, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा। ऐसे अगर प्रार्थना करोगे तो प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और पवित्र आत्मा आपको ऐसी कृपा देगा कि वो आपको अपने वैरी को भी प्रेम करने के लिए क्या करेगा? सिखाएगा। आप कर पाओगे। तो मेरे प्यारो, कहने का मतलब ये है, प्रभु की मर्जी ये है कि हम विश्वासी लोग आपस में प्रेम तो हमें रखना ही है, लेकिन आपस में से बढ़कर हमने बाहर वालों के साथ भी क्या रखें? प्रेम रखें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रेम इस संसार में रहकर करके दिखाया, नहीं दिखाया? दिखाया है। देखो उनके हाथों में कील लगाए गए, उनके पांव में कील लगाए गए, उनको क्रूस पर चढ़ाने वालों के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे, हे पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। वही यीशु आज कहां रहता है? आज यीशु कहां रहता है? आप बोलो स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ, है ना? यीशु कहां रहता है? हाँ जी, आइए वचन पढ़ते हैं, आपको भूल गया तो पढ़ते हैं। कुलुस्सियों की पत्री में आइए, कुलुस्सियों की पत्री। अगर कोई बात हम भूल भी जाए तो हमें एक किताब दी गई है, वहां से हम ढूंढ सकते हैं कि यीशु कहां रहता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 का 27 वचन पढ़ें। यीशु कहां रहता है? जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कहां रहता है जी? तुम में रहता है। हालेलुया। आज यीशु मसीह कहां रहता है? हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा के रूप में हम में रहता है। हालेलुया। तो जो यीशु क्रूस पर वो प्रेम दिखा सकता था, जिसने दिखाया, आज वो हम में रहकर अपना प्रेम आज भी दुनिया को क्या करना चाहता है? दिखाना चाहता है। मेरे प्यारो, वचन में लिखा हुआ है, अंत के दिनों में अधर्म के बढ़ने से बहुतों की प्रीत ठंडी हो जाएगी। आज आप मसीह संसार में देखो, कलीसियाओं में देखो, प्यार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? हाँ जी, पास्टर में प्यार बढ़ रहा है भाई। 4 पास्टर एक ही मोहल्ले में रहने वाले इकट्ठे बैठकर चाय नहीं पी सकते, बहुत मुश्किल है। अब पास्टर लोग गुस्सा नहीं करना, क्यों?
क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। एक कलीसिया दूसरी कलीसिया को प्यार नहीं करती है। कलीसिया के अंदर से आजकल प्यार जाता रहा है, ठंडापन है। क्या है? ठंडापन। इसलिए क्योंकि कलीसिया में आजकल चेले नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते? चेले नहीं बनते। नहीं तो चेले की सबसे पहली कंडीशन है ही क्या? प्रेम। प्रेम। इसलिए एक सच्चा पास्टर, एक सच्चा विश्वासी सबसे पहले अपने अंदर यह चेक करेगा कि मेरे अंदर प्रेम है या नहीं। अगर प्रेम नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारो, वो मसीह आज हमारे अंदर रहता है, मुझ में और तुम में। साफ लिखा है कुलुसी 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और वो मसीह तो अगर अंदर रहता तो वो उसका नेचर तो क्या है? प्रेम करने वाला। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं? नफरत हो रही है। तो इसका मतलब मसीह को अंदर से काम करने नहीं दिया जा रहा है। एक व्यक्ति खुद ही पूरा काम क्या कर रहा है? करता रह रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आप काम करोगे तो आप नफरत करोगे, आप जियोगे तो आप जलन का जीवन जियोगे, आप अगर अपने अंदर चलो फिरोगे तो आप अपना स्वभाव दिखाओगे। अगर हमारे अंदर आए हुए यीशु मसीह को बोलोगे, प्रभु जी आप मुझ में जियो, हालेलुया, तो वो प्रभु आप जिएगा। फिर आप पीछे हो जाओगे, प्रभु जी आगे आ जाएगा। फिर देखना प्यार होता है किसी को या नहीं होता। फिर विश्वासियों से भी प्यार होगा, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया से भी प्यार करेगी, फिर एक पास्टर दूसरे पास्टर से भी प्यार करेगा। फिर कलीसिया के अंदर क्या बढ़ता जाएगा? प्रेम। प्रेम। इसलिए यीशु मसीह हम में प्रेम करना चाहता था। बाइबल में हम देखते कितने कितने बड़े दास आपस में कैसा प्रेम रखते थे। आइए पढ़िए, पहला शमूएल 18 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब उसका 18 अध्याय का 1 वचन। जब वह शाऊल से बातें कर चुका, तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि योनातान उसे अपने प्राण के समान प्यार करने। हालेलुया। आप ये वचन जानते हैं, इज़राइल का पहला राजा साउल हुआ और उसका बड़ा बेटा है जिसका नाम है योनाथान। ये योनाथान राजा साउल का बेटा है और इसी योनाथान का पिता साउल दाऊद के साथ बहुत ज्यादा नफरत रखता है, उसको देखना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर जोनाथान को आप ध्यान से देखें तो वो दाऊद के साथ क्या कर रहा है? अपनी जान के समान प्रेम रख रहा है। कैसे? अपनी जान के समान। ये वचन बहुत प्रिय वचन है। अपनी जान के समान प्रेम रख रहा है। देखो, पुराने नियम का दास उस समय भी उसके अंदर कौन सा प्रेम काम कर रहा था? अगापे प्रेम। ये कौन सा प्रेम है? अगापे प्रेम। अपनी जान के समान, मेरी जान के जितना मैं दाऊद को प्रेम करता हूं। इसलिए यही लड़का योनाथान अपने पिता के हाथ से दाऊद को बचाने वाला कौन है? यही है। नहीं तो दाऊद को उसने मार डालना था। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम में एक विश्वासी में दूसरे विश्वासी के लिए कैसा प्रेम आना है? अपनी जान के समान प्रेम करना एक दूसरे को। कैसा? जान के समान। वो है मसीह का प्रेम। उसके लिए वचन भी लिखकर रखा हुआ है। इसलिए प्रेम बोलने से नहीं होना है,
कई लोग प्रेम कैसे करते, भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, हाथ मिला मिलाकर। ये किससे प्रेम हो रहा है? जीभ से नहीं। प्रेम के लिए सबूत देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? परमेश्वर जगत से प्रेम करता, कोई प्रूफ दिया उसने? अपना बेटा दे दिया सलीब पर। हे संसार, तू जान ले कि मैं तुझसे क्या करता हूं, प्रेम करता हूं। ये वचन जब मेरे सामने आया, जब मैं पढ़ रहा था, तो ये मुझे बड़ी हैरानी हुई। प्रभु, आपने तो इतना बड़ा सबूत दे दिया कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं क्या सबूत दूं? मैंने सोचा तो मैं क्या सबूत दूं। फिर कुछ नहीं समझ आया। फिर एक बात समझ आई, प्रभु मैं ना अपना सारा जीवन आपके लिए ही दे देता हूं, इतना सी भेंट ग्रहण कर लेना। ये एक प्रूफ रहेगा कि मैं आपसे क्या करता हूं, प्रेम कर। मेरे प्यारो, हम हालेलुया एक दूसरे को प्रेम करना है तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? सबूत। बिना कीमत के परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया नहीं जाता है। हालेलुया, ये बात समझना। इसलिए प्रेम अगर आपने वैरी को दिखाना है या अपने भाई को दिखाना, तो कुछ ना कुछ आपको क्या देनी पड़ेगी? कीमत देनी पड़ेगी। बिना कीमत के नहीं दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर, ये जोनाथान दाऊद को इतना प्यार किया कि अपने बाप की बात को उसने नहीं माना। दाऊद को प्रेम करने के बाद के लिए उसको अपने बाप की उस बुरी बात में सांझी नहीं हुआ बंदा। अभी अभी हमने पढ़ा ना, प्रेम कुकर्म से आनंदित। उसको पता लग गया मेरा पिता जो कर रहा है वो सही, एक धर्मी व्यक्ति को जान से कत्ल करना चाहता है, मैं इसमें उसका साथ। उसका पिता चाहता था उसको पकड़कर टेबल में बिठा और तेरे सामने मैं उसको क्या मारूं, भाला मारूं, लेकिन उसने उसको भगा दिया। भाई तू चला जा, मेरा पिता तुझे अच्छी नजर से नहीं देख रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, सच्चा प्रेम दूसरों को बचाने की ताकत रखता है। हालेलुया। सच्चा प्रेम दूसरों को उठाने की ताकत रखता है। सच्चा प्रेम जो स्वर्गीय प्रेम है, वो दूसरों की भलाई चाहने की ताकत रखता है, अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भलाई। इसलिए प्रभु हमें यही प्रेम करने के लिए चाहता है। पढ़ के देखिए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय का 17 वचन पढ़िए। प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को इतनी सुंदर सुंदर प्रेम के लिए आज्ञा दे रखी है। अगर हम उनको समझेंगे तो प्रेम की कमी हमें कभी भी होने की नहीं है। 3 का 17 वचन पढ़िए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हाँ जी, देखिए कितनी सुंदर आज्ञा है। अगर कोई अपने विश्वासी भाई को, जिसके पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो आप बताओ कि उसके अंदर पिता का प्रेम कैसे बना रह सकता है? उदाहरण के तौर पर आपके पास 2 कंबल है, आपका भाई सामने एक चादर के लिए भी क्या है, तरस रहा है। तो अगर आप अपना कंबल उसको नहीं देते बल्कि उसी को अपने ही पास रखते हैं, नहीं मुझे चाहिए, ये मेरे लिए ये भी कम है, तो ये प्रेम की निशानी नहीं है। क्या नहीं है? ये प्रेम का प्रकटीकरण नहीं है। वचन साफ बोलता, अगर तेरे पास कुछ है और तेरे भाई को उसी चीज की जरूरत है, तू उसके साथ क्या कर, शेयर कर। भाई
तू ये ले ले, तू ठंड में पड़ा हुआ, तू मेरी जैकेट ले, तू मेरा कंबल ले, लेकिन तू भला चंगा रहे। ये प्रेम को प्रकट करता, यही एक सबूत है कि आपके अंदर किसका प्रेम रह रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम रह रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर का प्रेम हमें ऐसी ऊंची स्थिति में ले जाना चाहता है कि संसार के लोगों से भी हम बढ़कर नजर आए। हालेलुया, ताकि दुनिया के लोग जाने कि जो कलीसिया के अंदर मोहब्बत है दुनिया में नहीं है। दुनिया में जितने भी प्यार हम देखते सब किससे भरे हुए हैं? स्वार्थ से। किससे भरे हैं? मतलब से। मतलब नहीं है तो किसी को किसी के साथ कोई प्यार है ही नहीं। इसलिए एक मसीह का प्रेम ही ऐसा प्रेम है, जो स्वर्गीय प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया, बिना स्वार्थ का। कौन सा? अगापे मोहब्बत। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये प्यार आप कहीं भी दिखाओगे, किसी को, अपने पड़ोसी को, अपने ऑफिस में काम करने वाले को, कहीं आप बिजनेस कर रहे वहां भी प्यार दिखाओ, ये प्रेम कहीं भी आप दिखाओगे तो इसका प्रतिफल आपको क्या करेगा? मिलेगा। क्या करेगा जी? प्रतिफल मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा प्यार दिखाया? परमेश्वर का प्रेम। इसलिए इधर लिखा है, अपने भाई को ऐसा देखकर उसको वो जरूरत की चीज देनी है, तो ही तुझ में पिता का प्रेम बना रह सकता। पहली सदी की कलीसिया की जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, उनमें ऐसा प्रेम था, उनमें ऐसा प्रेम था। इसलिए लिखा, विश्वास करने वाले सब इकट्ठे रहते थे। कैसे रहते थे? इकट्ठे। और जिस किसी के पास घर या संसार की संपत्ति थी, उसको बेच बेच कर वो किधर लाते थे? प्रभु के दासों के पास। और जिसको जितनी जरूरत होती थी उसमें वो क्या कर दिया करते थे? बांट दिया करते थे। देखो, यही बात जो हम अभी पढ़ रहे, पहली सदी की कलीसिया ने ऐसा करके दिखाया। वो प्रेम उन्होंने संसार को प्रकट करके दिखाया। इसलिए उस समय के राजा जो राज उनके ऊपर करते थे, रोमी साम्राज्य, वो उनके प्रेम से इतना प्रभावित हुए कि ऐसा प्रेम जो कलीसिया में है, हमारी सेनाओं में भी नहीं है। जो लड़ने वाले योद्धे हैं उनमें भी ये प्रेम नहीं है। अगर ये जो कलीसिया में प्रेम है, ये प्रेम अगर हमारी सेना में आ जाए तो हम कोई भी लड़ाई हार नहीं सकेंगे। इसलिए मेरे प्यारो, खुदावंद की कलीसिया जो पहली सदी में थी, वो यही प्रेम करती थी। इसका मतलब अभी आपको भी अपने घर या जमीन बेच के प्रभु के घर में लाने की जरूरत नहीं है। अभी इसकी जरूरत नहीं है। ये उस समय जरूरत थी, वो कर दिया। अभी नहीं, अभी हमें समझना है प्रभु के वचनों को। क्या करना है? समझ करके अपने पवित्र आत्मा की सहायता से आपस में वो प्रेम प्रकट करना है। हालेलुया। प्रेम क्या करना है? प्रकट करना है। प्रेम ऐसा प्रेम है जो मसीह ने हमें सिखाया है। उसकी खूबियां कितनी बड़ी है। पढ़िए, पहला पत्रस 4 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई नहीं, गलत पढ़ रहे। पहला पत्रस 4 का 8 वचन। मैंने 18 बोल दिया जी। हाँ, मेरी गलती है, सॉरी। 8 वचन। सब में श्रेष्ठ बात यह है हाँ, कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी खूबियां हैं इस प्रेम के अंदर। सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से कौन सा प्रेम रखो? अधिक प्रेम रखो, ज्यादा से ज्यादा प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम बहुत सारे पापों को क्या कर लेता है? बोलिए जी, ढांप लेता। आप सोचिए,
हमारे कितने पाप थे जो किसने ढांप लिए? सर्वशक्तिमान ने ढांप दिए। हमारे ऐसे ऐसे पाप थे, वो अगर हमारी आंखों के सामने अगर पिक्चर की तरह दिखाई जाए तो हम सुसाइड कर लेंगे। हम किए हुए पापों को आज हम ही देखना नहीं चाहते, देख के बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं सच बोल रहा हूं नहीं? लेकिन वो प्रभु ने सबको क्या कर दिया? कैसे ढांप दिया? अपने प्रेम से ढांप दिया। जब प्रभु ने हमारे पापों को अपने प्रेम से ढांप दिया है, तो आज हमें भी एक दूसरे के पाप को, अगर किसी को हम पाप करते देखते हैं तो हमें पाप को क्या करना है? ढांपना। नहीं तो कलीसिया में कई बार क्या होता है, अगर एक भाई कोई गलती करता दिखाई दिया तो वो व्यक्ति दो काम कर सकता है। पहला नंबर, पाप को ढांप भी सकता है। दूसरा नंबर, वो उस व्यक्ति की बात 10 लोगों को बता भी सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर तो उसके अंदर अगापे प्रेम है तो वो पाप को क्या करेगा? ढांपेगा। ढांपेगा और उस व्यक्ति को पहले उसके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरा भाई आज छुप छुप के सिगरेट पी रहा था, इसलिए उसको ये जो बुरी आदत है तू उससे छुड़ा दे। उसके लिए 1 दिन प्रार्थना करेगा, 2 दिन प्रार्थना करेगा, हो सकते तो रोजा भी रख के प्रार्थना करेगा। अगर छूट जाए तो भला, नहीं तो जाकर उसको अकेले में क्या करेगा? समझाएगा, भाई देख फला दिन मैंने तुझे पीपल के पेड़ के उस साइड एक सिगरेट पीते देख लिया था, तो मैं आपके लिए पिछले कुछ दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप इसको छोड़ दो। क्या कर दो? छोड़ दो। ये है प्रेम की खूबी। प्रेम पाप को क्या करता है? ढांपता है। क्योंकि वही यीशु आज कहां रहता है? हमारे अंदर। यीशु ने जब सलीब पर हमारे पापों को ढांपा, तो आज हम भी एक दूसरे के पापों को क्या करेंगे? ढांपेंगे। इसलिए कई बार होता क्या, अगर एक व्यक्ति कलीसिया में आया, वो एकदम सारी बातों के ऊपर जय नहीं पा सकता है। ये नहीं कि एक कलीसिया में कई तरह के विश्वासी है। एक बहन है जिसने प्रार्थना करते अपनी जबान के ऊपर काबू कर लिया, अभी कम बोलती है, लेकिन उसी के साथ बैठने वाली एक दूसरी बहन है जिसको अभी अपनी इसके ऊपर क्या नहीं है? कंट्रोल नहीं है, तो उसके मुंह से कुछ जरूरत से ज्यादा बात निकल जाती है। तो ये जो जिसने काबू पाया है, उस बहन की खिल्ली नहीं उड़ानी है, मजाक नहीं उड़ाना है, बल्कि उसको ये भी प्रार्थना करनी, प्रभु जैसे मुझे तूने जीव पर फतेह पाने के लिए कृपा दिया, किसको भी दे, मेरे साथ वाली बहन को भी दे। ये है प्रेम। लेकिन कई बार कुछ गड़बड़ कर देते विश्वासी। हो इतने देर का विश्वासी है, अभी भी ऐसा ऐसा काम कर रहा है, और एक उसकी कमी जाके कितने लोगों को बताएंगे? 2 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को। ये प्रेम नहीं है। ये क्या नहीं है? ये प्रेम नहीं। ये आपका पुराना मनुष्य आप में काम कर रहा है। कौन सा मनुष्य? पुराना मनुष्य। पुराना मनुष्य किसका है? शैतान की तरफ से मिला हुआ है। वही काम कर रहा है, इसलिए दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, दूसरे को तुच्छ समझ रहा है, दूसरे को छोटा दिखा रहा है। ये प्रेम नहीं है। प्रेम बहुत सारे पापों को क्या लिखा है? थोड़े से पापों को नहीं, जहां अकेले पापों को नहीं लिखा, कितने पापों को? बहुत सारे पापों को। अगर इसलिए प्रभु ने बोला, अगर तेरा भाई, पतरस ने बोला, प्रभु मेरा भाई गलती करे तो मैं उसको कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? तो पतरस ने क्या बोला? प्रभु ने क्या बोला? 7 के 70 गुना। कितने हो गए?
7 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए? 490। इसका मतलब एक साल में दिन कितने होते हैं? रोज एक गलती भी दूसरे भाई की माफ करेगा, पूरा साल करते रहोगे तो फिर भी माफी बाकी बची है। आप सोचिए कितनी बार माफ करना है, कितना धीरज होना चाहिए विश्वासियों को। कभी आपने वो वचन के ऊपर गौर किया है? लेकिन हम तो कई बार एक बार ही नहीं माफ करना चाहते। एक बार चलो कर भी दिया, दूसरी बार तो कभी हो ही नहीं सकता। हम उल्टा हो जाएंगे, अभी नहीं हो सकता भाई। नहीं, यीशु की आज्ञा को याद रखो, 7 के 70 गुना। अगर इस आज्ञा को मानोगे तो फिर गुस्सा नाराजगी कलीसिया में कहां रहेगा? फिर प्रेम कैसे बहेगा? नदी की तरह। नदी बहती देखी ना जब, वैसा प्रेम कलीसिया के अंदर आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमने एक दूसरे की गलतियों को क्या करने वाले बनना है? ढांपने वाले बनना है, ढांपने वाले बनना है। इसलिए प्रभु ने बड़ा सुंदर वचन लिख के दिया। ये गलातियों की पत्री में आ जाए, 6 का 1 वचन पढ़े। गलातियों की पत्री 6 अध्याय का 1 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, क्योंकि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। हाँ, देखिए, हे भाइयों, अगर तुम में से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो किसी पाप में पकड़ा जाए, तो ऐसों को क्या करो? नम्रता के साथ क्या करो? लिखा है, संभालो। तुम जो आत्मिक हो, कमजोर व्यक्ति को अगर पाप करते तुमने पकड़ भी लिया, तो ऐसे लोगों को संभालना है। हालेलुया, संभालना है। और साथ साथ किसकी भी चौकसी करनी है? अपनी भी चौकसी करनी है, क्योंकि जैसे ये कमजोर हो गया, कल को तू भी क्या हो सकता है? कमजोर हो सकता है। इसलिए इसकी भी चौकसी कर, इसको भी संभाल, और अपनी भी चौकसी कर। तू भी संभला रह, कहीं तेरा पांव भी क्या ना हो जाए, फिसल ना जाए। देखिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी कलीसिया को प्रभु ने दे रखी है। कई बार विश्वासी लोग समझते हैं हमने तो बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, अभी तो हम फ्री, टिकट स्वर्ग की मिल गई, अभी तो सीधा यीशु आने से स्वर्ग जाएंगे, जिम्मेवारी थोड़ी हमें कोई। भाई हम क्या सोचते, नहीं सारी जिम्मेवारी किसको है? पास्टर को ही है। नहीं, अगर विश्वासी लोगों की जिम्मेवारियां एक विषय लेके आपको समझाए, तो आपको समझ आ जाएगा कितनी जिम्मेवारियां विश्वासी लोगों को भी प्रभु ने क्या करी है, दी है। ये जो बात अभी हमने पढ़ी, ये किन की जिम्मेवारी है? एक विश्वासी की जिम्मेवारी है। दूसरा भाई किसी गलती में पकड़ा गया तो उसको संभालना है, वो भी 2-4 उसकी गर्दन में लगाकर नहीं। भाई तुझे अकल नहीं आती और लगाऊं, ऐसे नहीं। कैसे संभालना? नम्रता से, नम्रता से। ये है प्रेम की भाषा। हालेलुया। प्रेम ऐसा ही करने के लिए हमें सिखाता है। इसलिए प्रभु ने हम लोगों को पृथ्वी का नहीं बल्कि कौन सा प्रेम दिया है? स्वर्गीय प्रेम। पहली सदी के पास्टर लोगों में, विश्वासी लोगों में ये प्रेम भर भर के हम देखते हैं। कैसा? भर भर के। आइए देखें, रोमियो की पत्री 8 का 35 वचन पढ़ें। पहली सदी की कलीसिया में ऐसा ही होता था। विश्वासियों के अंदर ये प्रेम हम भर भर के देखते हैं। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम
या तलवार। अच्छा, यहां जो वचन हमने पढ़ा है ये प्रभु का दास पौलुस लिख रहा है, लेकिन वहां लिख तो पौलुस रहा है, लेकिन उस बात को समझिए, वहां जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है ऐसा शब्द है जो अकेले के लिए नहीं यूज किया जा रहा है, बहुतों के लिए यूज किया जाता है। एक बार फिर पढ़े बहन। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? सुनिए, कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा करके नहीं बोलता है, कौन हमको। हम कौन है? बहुवचन है। पास्टर ये लिख रहा है जो प्रेम मेरे अंदर है, जो प्रेम मेरी कलीसिया के अंदर है, कौन हमको उस प्रेम से अलग करेगा। मतलब पास्टर की भाषा देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं जो कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं, हमको बोल रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, उस समय पास्टर के अंदर जो प्रेम रहता था वो कलीसिया के अंदर भी था, इसलिए हम शब्द इस्तेमाल किया है। उस समय कलीसिया में मेरा शब्द कम यूज किया जाता था, क्योंकि वो सब लोग इसके ऊपर उठ के आगे बढ़े हुए लोग थे। लेकिन आज ज्यादातर कलीसिया में कौन सा शब्द आ रहा है? मैं, मेरा, अपना, साड़ा, साडा, ये शब्द आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। कौन सा शब्द आना चाहिए? हम। इसलिए उस बोलता कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मेरे प्यारो, इसका मतलब यह है कि पहली सदी के पास्टर और कलीसिया के अंदर कितना मसीह का प्रेम क्या था, भरा हुआ था। किसका प्रेम? और वो चैलेंज कर रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से क्या करेगा? अलग करेगा। चैलेंज है। और चैलेंज लिखकर वो नीचे वो चैलेंज के लिए 7 बातें भी लिख रहा है। कौन कौन सी बात है, एक एक पढ़ेंगे। क्या क्लेश? नंबर 1, अगर क्लेश आ जाएगा कलीसिया में, सतावट आ जाएगी कलीसिया में, लोग हमें मारना या बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, तो क्या वो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएंगे? एक चैलेंज है। क्या क्लेश हमें मसीह की मोहब्बत से अलग कर सकता है? ऐसा प्रचार है पास्टरों का। आगे, या संकट? जहां संकट, अगर पास्टर के जीवन में, पास्टर की फैमिली के जीवन में, जहां एक एक विश्वासी के भाई बहन के घर में अगर कोई कष्ट आ जाए, पैसे की तंगी आ जाए, जहां बिजनेस डाउन हो जाए, जहां कोई हमारा सब कुछ लूट कर ले जाए, तो क्या ये बात आने से क्या मेरे अंदर से मसीह की मोहब्बत कम हो जाएगी? नहीं। मेरी बात समझ रहे ना? इतना मसीह का प्रेम विश्वासी लोगों के अंदर भरा हुआ था। उनका चैलेंज देखो कितनी कितनी बातों के लिए है। तो भी कष्ट, संकट मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। आगे, या उपद्रव? उपद्रव, सतावट। मेरे प्यारों, याद रखना, आज इंडिया में बहुत सारी जगह आप ऐसी ऐसी खबरें सुनते हैं, सतावट बढ़ रही या घट रही है? बढ़ रही है मसीह लोगों के खिलाफ। इसलिए विश्वासी लोग अपनी अपनी कमर क्या करने का समय है? कसने का समय है। सतावट के सामने हमारे प्रेम की परीक्षा हो सकती है। पहली सदी की कलीसिया तो बोलती थी, क्या सतावट या उपद्रव हमें मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, क्या आज की कलीसिया, मैं और आप ये बात बोल सकते हैं? क्या उपद्रव, कोई सतावट हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये तब ही हो सकता है,
ऐसी बात तब ही हमारे अंदर आ सकती है जब हमारा दिल मसीह की मोहब्बत से इतना ज्यादा क्या हो जाएगा, भरा होगा। हालेलुया। इसलिए जिसके अंदर मसीह का प्रेम भरा हुआ है वो ही ये बातें कह पाएगा, सतावट भी मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, नहीं सकती है। हालेलुया, नहीं सकती। आगे पढ़े। या अकाल, जा अकाल मतलब नंगाई या तंगी, कोई भी बात की तंगी आ जाए, घर की तंगी, काम की तंगी, किसी भी प्रकार की तंगी हमारे सामने आ जाए, तो क्या वो मसीह के प्रेम से हमको अलग करेगी? ये हम विश्वासियों ने सोचना है मेरे प्यारो। इसलिए प्रभु कलीसिया में प्रेम क्यों हमारे मन में डाला है कि एक एक विश्वासी के अंदर इतना मसीह का प्रेम भरा रहना है, वो कोई भी संकट आकर उनको मसीह की मोहब्बत से क्या नहीं करना है, अलग नहीं करने वाला होना चाहिए। एक विश्वासी इतना दृढ़ और पक्का होना चाहिए कि कोई भी चीज उसको मसीह के प्रेम से क्या ना कर पाए, अलग ना कर पाए। हम क्या सीख रहे हैं? चेला बनने के बारे में। ये चेला का उपदेश है जी। विश्वासियों को ये बातें सीखने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए चेला बनने के बारे में सीखना, तो उसकी कंडीशंस आपको पढ़ा रहा हूं। चेले के अंदर इतना प्रेम मसीह के साथ होना चाहिए कि अकाल भी आकर उनको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा, ऐसा उसके अंदर दृढ़ता होनी चाहिए। हालेलुया। क्या होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए। आगे सिस्टर। या नंगाई, नंगाई या जोखिम, जोखिम। देखिए जोखिम यीशु मसीह के लिए जहां कोई भी समय कैसा भी जोखिम आ जाए, अगर किसी को बोला जाए तू मसीह को मान रहा, हम तुझे, परिवार ही बोले हम तुझे घर से बाहर निकाल देंगे या बेदखल कर देंगे, तो ये जोखिम उठाएगा कोई विश्वासी? है? यहां आपका प्रेम मसीह के साथ कितना प्रेम है आपको, यहां उसका वो प्रकट करने का समय है। जोखिम कि मसीह जीवन में क्या आएंगे? जोखिम आएंगे। एक नहीं, एक के बाद एक आएगा, और कितने आएंगे जो आपके प्रेम को आकर क्या करेंगे जी? परखेंगे। इसलिए जोखिम के सामने भी खड़ा होने की ताकत एक विश्वासी के अंदर होनी चाहिए। ताकत भी दो तरह की है, एक तो शक्ति है, परमेश्वर की आत्मा की ताकत। एक प्रेम में भी क्या है? शक्ति है। किसमें? प्रेम में भी शक्ति है। प्रेम की शक्ति भी छोटी शक्ति नहीं है, बहुत मजबूत शक्ति है। हमारे प्रभु यीशु ने सलीब पर और पौलुस ने जो इतनी बार मार खाई, वो किसके कारण थी? प्रेम की शक्ति के कारण। प्रेम की शक्ति भी हमने पढ़ा ना, वो सब बातें सह लेता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, हमारे अंदर मसीह के प्रेम की ताकत विश्वासी लोगों के अंदर होनी है। ये प्रेम की शक्ति अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, जो इतनी बड़ी बातों के सामने खड़ी रह सकती है जो हम सीख रहे हैं। 7 बातें पौलुस बोलता है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से क्या करेगा? अलग करेगा। आगे। या तलवार। लास्ट में बोलता है तलवार। तलवार का काम क्या है? तलवार का काम क्या है? काटना। कहने का मतलब, अगर कोई हमें यहां तक भी धमकी दे देगा, हम तुझे ऐसा कर देंगे, मार देंगे, अगर आप यीशु को इनकार नहीं करेगा,
उसके लिए उस समय भी हमको वो मसीह से अलग कर नहीं सकते। यीशु मसीह ने बोला है, उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते हैं, बल्कि उसी से डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में जलाने की शक्ति। इसलिए मनुष्यों से डरने के लिए प्रभु हमें विश्वासी लोगों को मना करता है, मत डरो। ये शब्द बार बार हमें बाइबल में पढ़ने के लिए मिलता है, मत डर, मैं तेरे क्या हूं, साथ हूं। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, तुम्हारे सिर के बाल भी सब क्या है, गिने हुए। एक बाल भी प्रभु की मर्जी के बिना नीचे नहीं गिरेगा। तो मेरे प्यारो, हमें किसी भी तरह का भय अपने जीवन में नहीं रखना है। क्यों? सच्चा प्रेम भय को वचन में लिखा क्या करता है, दूर करता है। जो सच्चा प्रेम, अगापे प्रेम अगर एक विश्वासी के अंदर है, तो किसी भी प्रकार का भय अंदर रहने नहीं देगा, बल्कि उस भय को क्या करता है, दूर करता है। तो इसलिए कहने का मतलब 7 बातें यहां पौलुस बोलता, कौन हमको मसीह के प्रेम से क्या करेगा, अलग करेगा। इसलिए आज भी हर विश्वासी को जो प्रेम हमारे अंदर प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा भेजा है, वो प्रेम इतना गहरा होना है प्रभु के साथ हमारा, कि कोई भी हमको मसीह से अलग नहीं करेगा। एक हमारे अंदर फैसला होना है, पौलुस की तरह होना जो नहीं होना, एक फैसला होना है, एक समर्पण होना है। कौन हमें भी मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। एकदम ये नहीं आएगा, लेकिन सीखते सीखते, प्रेम में बढ़ते बढ़ते यहां तक हमने पहुंचना है कि हम भी ऐसा बोल सकें कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। पहली सदी के लोगों को मसीह का प्रेम क्या करता था, आपको पता है? पढ़िए, 2 कुरिन्थी 5 का 14 वचन पढ़ते हैं। मसीह का प्रेम अगर कलीसिया के अंदर है तो वो क्या करेगा? 2 कुरिन्थी 5 का 14 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हाँ, देखिए, क्योंकि मसीह हमें विवश कर देता है। पहली बात इतनी ही समझो, इसका मतलब मसीह का प्रेम हमें क्या करता है, मजबूर करता है। क्या करता है जी? मजबूर करता है। किस लिए मजबूर करता है? सुनिए मेरे प्यारा, अगर हमारे अंदर मसीह का प्रेम रहता तो वो हमें क्या करेगा, मजबूर करेगा। किन बातों के लिए? देखिए, कई बार सुबह सुबह जब दिन निकलता है तो हमारे अंदर से एक धीमा सा शब्द आएगा, उठो और प्रार्थना करो, प्रार्थना का समय है। लेकिन शरीर उसके लिए राजी नहीं होगा। शरीर बोलेगा नहीं, थोड़ा और सोते हैं, क्योंकि सुबह के समय सोना अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपके अंदर, जब मेरे अंदर मसीह का प्रेम है, तो प्रेम आपको क्या करेगा, मजबूर करेगा। नहीं, मुझे उठना है और प्रभु के साथ क्या करना है, बैठना है। हालेलुया। प्रेम क्या करेगा, मजबूर करेगा। मेरे प्यारो, इसलिए एक चेला जो यीशु मसीह का सचमुच में चेला बनना चाहता, उसके अंदर पहली शर्त क्या होना है, प्रेम इतना होना है कि वो प्रेम उसको क्या करे, मजबूर करे। बहुत सारे लोग प्रार्थना में ढीले हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं 3 दिन भी प्रार्थना नहीं करी तो तब भी चल रहे हैं। इसका मतलब प्रेम क्या नहीं कर रहा, अंदर से विवश नहीं कर रहा है। भाई एक दिन, अगर एक दिन में
पूरे दिन की प्रार्थना हमने नहीं करी तो कैसे मसीह जीवन आगे बढ़ेगा? फिर 3 दिन कैसे गुजर गए? इसलिए एक व्यक्ति को हर दिन जितना भी समय मिलता है उसमें क्या करें? प्रार्थना करें। हमें आज्ञा जो दी गई है प्रार्थना की, वो पता क्या है? क्या है? हर समय प्रार्थना में लगे रहो, ये है आज्ञा। आप सबको फिर समय कहां बचा? हर समय निरंतर प्रार्थना में लगे रहो करके आज्ञा है। इसलिए हर विश्वासी प्रार्थना में, जो चेला है वो प्रार्थना में क्या रहना है? लगे रहना है। ये तब भी होगा जब मसीह का प्रेम आपको मजबूर करके बिठाएगा। बैठो। वचन पढ़ने के लिए कई लोग वचन पढ़ने में थोड़ा ढिलाई करते हैं। मेरे प्यारों, ये वचन आपको मालूम, दूसरे धर्मों के पास मोटे मोटे ग्रंथ है, कईयों को सिर में रख कर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता। हमारे प्रभु ने हमारे इतना छोटा करके बड़ा ग्रंथ है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब अगर कोई बोला जाए तो कौन सी है? बाइबल है। लेकिन फिर भी इसको इतना छोटा करके छिपवाया गया है ताकि हर विश्वासी इजीली अपने पास इसको रख सके। वो क्यों? ताकि हर विश्वासी इस वचन को क्या करे? पढ़े। हालेलुया। लेकिन कई बार हम पूरा वचन अच्छी तरह जितना पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ पाते। क्यों? प्रेम क्या नहीं करता है? विवश नहीं करता। हमें प्रेम विवश करना है। मुझे वचन पढ़ना है, हमारे अंदर भूख होनी और पढ़ना है। जितना पढ़ा उसको फिर समझना है। अगर नहीं समझ आया तो पास्टर को कॉल करके पूछकर समझना है। अगर नहीं कॉल हुई तो पास जाकर या संडे चर्च के बाद उनको पूछना है। जब पास्टर को घर में बुलाकर पूछना, क्यों? मुझे प्रभु के वचन को और समझना है, मुझे और इसको क्या करना है? समझना है। हालेलुया। एक चेला इस तरह मसीह के प्रेम में मजबूर हो जाएगा। वचन पढ़ने के लिए भी कई बार आपको संडे के दिन, आप संडे वर्शिप करने के लिए जाते हैं, संडे के दिन ही आपको काम मिलेगा। दूसरे दिन भले 2 दिन ना मिले, संडे के दिन काम आ जाएगा। उस समय देखते हैं काम मजबूर करता है या प्रेम मजबूर करता है चर्च जाने के लिए? उस समय भी हमें क्या मजबूर करना है? प्रभु का प्रेम। नहीं, मुझे घर में प्रभु के किधर जाना है? घर में जाना है, आज संगति करनी। ये शक्तिमान परमेश्वर की आज्ञा है। इसलिए मेरे प्यारों, इस तरह इस बात में भी हमें प्रेम मजबूर करना है। दूसरी बात, अगर एक आपका भाई 2 सप्ताह में चर्च में नहीं आ रहा है और आपको पता है कि विश्वासी को नहीं आ रहा है, पास्टर बिजी है, तो एक विश्वासी को मसीह का प्यार मजबूर करना चाहिए। मैं उस भाई के पास अकेला जाता हूं, उसको पूछता हूं, भाई आप क्यों चर्च नहीं आ रहे हैं? उसकी प्रॉब्लम सुनकर अगर आपसे कुछ बन पड़ता है तो उसको समझाकर किधर ले जाइए? प्रभु के घर में ले जाइए। ये तब ही होगा जब कौन मजबूर करेगा? प्रेम मजबूर करेगा। अगर आपने बोला नहीं भाई मैं तो जा रहा हूं, मुझे उससे क्या वास्ता, तो इसका मतलब भाई के साथ अभी प्रेम आया नहीं है। हालेलुया। इसलिए इतना प्रेम एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के साथ होना है। इतना प्रेम होना है। प्रेम इतना होना, मजबूर करने वाला प्रेम होना है। मसीह का प्रेम दुनिया के प्रेम की तरह नहीं है। इसमें कोई स्वार्थ है नहीं, उससे कोई आपको लाभ है नहीं लाभ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है वो मसीह में मेरा अंग है। क्या है? अंग है। इसलिए मैं उसके पास जाऊंगा, उसको उठाऊंगा और उसको अपने साथ चर्च में ले जाऊंगा। हालेलुया। इतना हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। और प्रेम हमें क्या करना है? मजबूर करना है। हालेलुया।
मजबूर करना। पौलुस बोलता मसीह का प्रेम हमें क्या करता है? विवश करता है, मजबूर करता है, मजबूर करता है। इसलिए मेरे प्यारो, हमें प्रेम मजबूर करने जितना प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, इससे बढ़कर इतना ही नहीं, प्रभु का वचन कितना प्रेम की गहराई बताता। पढ़िए इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय में आ जाए। इफिसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 17 वचन से। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर। बस 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 बस, और भी वचन है, ध्यान से समझना, फिर एक बार पढ़ेंगे। हाँ जी सिस्टर पढ़े। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर हाँ, और नींव डालकर। देखिए प्रभु का वचन बोलता है प्रेम में क्या डालनी है? जड़ पकड़नी है और नींव डालनी। ध्यान देना मेरे प्यारो, हम कोई भी मकान बनाने से पहले सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? खुदाई करते हैं मिट्टी को, ताकि उसकी क्या डाल सके? नींव। नींव में डालने वाली ईंट कच्ची लगाते हैं या मजबूत लगाते हैं? मजबूत, क्योंकि सारी बिल्डिंग उसी के ऊपर खड़ी होनी है। इसी तरह याद रखना, एक चेला जो यीशु मसीह का सचमुच में चेला बनना है, उसने अपने मसीह जीवन की नींव किसके ऊपर रखनी है? प्रेम में। किसमें नींव डालने के लिए बोला है? प्रेम में नींव डालनी है। हालेलुया। अगर प्रेम के ऊपर नींव रखी है और अच्छी तरह खुदाई करके रखी है, अच्छी तरह, यीशु मसीह ने बोला ना, 2 व्यक्ति घर बनाने की प्रभु ने उदाहरण दी। एक व्यक्ति ने जो बुद्धिमान था, उसने जब घर बनाने के लिए गया तो क्या किया? पहले खुदाई की और नीचे जहां देखा चट्टान आ गई, उस चट्टान के ऊपर अपनी क्या रखी? नींव रखी। फिर वो घर बन गया। फिर लिखा मैं बरसा, फिर बाढ़ें आई, फिर आंधियां चली, फिर उस घर को आकर टकराने लगी। 4 तरह की मुसीबतें उसके ऊपर आई है। पहले मैं बरसा, दूसरा नंबर आंधियां चली, फिर बाढ़ें आई, फिर आकर क्या मारा? धक्का मारा। कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नींव क्या थी? चट्टान पर रखी गई थी। मेरे प्यारो, इसलिए आज मुझे सुनने वाले विश्वासी, आप और मैं देखना, मेरी और आपकी नींव क्या प्रेम में डली है? इधर लिखा प्रेम में नींव डालकर। हालेलुया। प्रेम में हमारी नींव डलनी है, मसीह के प्रेम में नींव डलनी है। फिर आप आत्मा में आगे बढ़ोगे तो भाई, मैं बरसे, जहां बाढ़ें आए, जहां घर आंधियां चले, जहां टकरे मारे, आपका कोई भी क्या नहीं हो सकेगा? हालेलुया। नुकसान नहीं कर सकेगा, क्योंकि चट्टान पर क्या डाली गई है? नींव डाली गई है चट्टान पर। लेकिन मूर्ख ने कहां नींव डाल दी? बालू पर। उसके ऊपर भी यही सब मुसीबतें आई, लेकिन लिखा है उसका घर गिर गया और सत्यानाश हो गया करके हम पढ़ते हैं। सत्यानाश। इसलिए विश्वासी के अंदर चेला बनने का अगर मन है तो प्रेम में क्या रखनी है? नींव। पहली शर्त है प्रेम में नींव आनी है। आगे पढ़ेंगे बहन। 18। सब पवित्र लोगों के साथ
भली भांति समझने की शक्ति पाओ हाँ, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हाँ, मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई और ऊंचाई कितनी है, ये भी भली बात ही आपको समझनी है। मसीह के प्रेम की ऊंचाई, सबसे पहले ऊंचाई, आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? स्वर्ग से यीशु मसीह प्रेम के कारण किधर आ गया? जमीन पर आ गया। आप देखो कितनी ऊंचाई है, ये बादल कितनी दूर है, सूरज कितनी दूर है, और आप सोचिए सितारे कितनी दूर है। सितारों से भी पार है कौन? प्रभु का घर सिय्योन। उधर से हमारा प्रभु यीशु किधर आया? जमीन पर आया। उसकी लंबाई देखो मसीह के प्रेम की कितनी ज्यादा, वो प्रेम कहां तक लेकर आ गया, ये समझना है। ऊंचाई, फिर उसकी चौड़ाई देखो, उसके लिए वचन है लेकिन समय नहीं है। प्रभु ने पृथ्वी की शोर से लोगों को क्या किया है? अपने लिए बुलाया है। मैं भी, आप जो इधर बैठे हैं, कहां कहां से आप जानिए, कितनी कितनी दूर से, कितना लंबा चौड़ा प्रभु का प्यार है। हालेलुया, प्रभु का प्यार, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। हमारा प्रभु हमारे लिए जमीन के कहां भी गया, नीचे भी गया, और नीचे जाकर उन्होंने हमारे लिए शैतान से सारे अधिकार भी खोए, और कैदी आत्माओं को जाकर क्या भी किया? प्रचार भी किया, और उनको छुड़ाकर भी लेकर आए। किसके कारण? वही प्रेम का सुसमाचार प्रभु उनको भी सुनाने गए। हे भाइयों, तुम्हें अभी इधर रहने की जरूरत नहीं है बंधनों में, तुम्हारे लिए क्रूस पर क्या दी गई है? जान दे दी गई है। ये गहराई है मसीह के प्रेम की। हालेलुया। इधर लिखा है, इस गहराई को विश्वासी लोग क्या करना है? जानना है, जानना है। पढ़िए 19 वचन भी बहन। और मसीह के उस प्रेम को जान सको, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी हाँ, तक परिपूर्ण हो जाओ। हालेलुया। मेरे प्यारो, ये लास्ट वचन सब लोग पीछे पीछे बोलना, बहन आगे बोलेगी थोड़ा थोड़ा करके। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। कई बार विश्वासी लोगों के अंदर एक ऐसा भावना आ जाती है, मैं तो मसीह के प्रेम को जानता हूं, यीशु ने हमारे लिए इतना किया, कष्ट सहा। मेरे प्यारो, ये इतनी सी बात जाननी काफी नहीं है। मसीह के प्रेम को जान सको जो ज्ञान से क्या है। मसीह का प्रेम इतना गहरा है, ज्ञान से भी क्या है, उसको समझना कितना मुश्किल है। आपके सामने जो मैंने कुछ वचन रखे, वो बिल्कुल थोड़े से हैं, वो शुरुआत है। अगर प्यार का पूरा बताएं तो ये पूरी 7 दिन 4 दिन प्यार के बारे बताते रहो तो भी कम है। इसलिए मेरे प्यारो, मसीह के प्रेम को हमने जितना जानना चाहिए अभी तक नहीं जाना, इसलिए लिखा जान सको। जब तुम जान लोगे तो परमेश्वर की सारी भरपूरी तक क्या हो जाओगे? परिपूर्ण हो जाओगे। अभी प्रभु की मर्जी आप समझो, विश्वासी लोगों को प्रभु अपने प्रेम में क्या करना चाहता? परिपूर्ण करना चाहता है। हालेलुया। आप सोच लिए, अगर मसीह के प्रेम के
100 पॉइंट है तो कुछ लोग तो उसमें से 10 ही जानते हैं, कुछ लोग उसमें से 20 जानते हैं, कुछ 50 तक भी आ गए, फिर भी पूरे 100% हम उसका प्रेम अभी तक नहीं जाने हैं। हालेलुया। इसलिए हमने जानना है, नहीं जानना है, मसीह का प्रेम जानना है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे क्या हो, चेले हो। तो मेरे प्यारों, अगर चेला बनना है किसी ने तो उसको मसीह के प्रेम को जानना जरूरी है। बिना मसीह के प्रेम को जाने एक विश्वासी, एक प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति चेला कभी बन सकता ही नहीं है। इसलिए हमें मसीह के प्रेम को जानना है। जानने के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, मसीह के प्रेम को जानने के लिए हमें समर्पण करना पड़ेगा, मसीह के प्रेम को जानने के लिए हमें वचन की और ज्यादा खोज करनी पड़ेगी। तब जाके हम प्रभु के प्रेम को क्या कर सकेंगे, जानेंगे। तो आओ, अगर जितना वचन हमें समझ आया है हम अपने सिरों को झुकाएं और आज प्रभु के आगे हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं विश्वासी नहीं बल्कि तेरा चेला बनना चाहता हूं, और मुझे तेरे वचन से ये बात पता चली है कि एक चेला अगर चेला कहलाना है तो उसके अंदर सबसे पहले मसीह का प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के उस प्रेम के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आगे प्रार्थना करें और अपने आप को जांचें कि मेरे अंदर अभी तक कितना प्रेम आया है। हालेलुया। क्या मेरे अंदर मसीह का प्रेम जहां तक आया है कि मैं बोल सकूं कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के आगे रखें और जांचें कि मेरे अंदर ये प्रेम जो अगापे प्रेम है कितना है, कितना तक मेरे अंदर ये प्रेम आया है। हालेलुया। प्रभु चाहता है हर विश्वासी के अंदर मसीह का प्रेम भर जाए। प्रभु चाहता है विश्वासी हर कलीसिया के अंदर मसीह का प्रेम जो स्वर्ग से दिया गया है वो काम करें। हालेलुया। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे अपना प्रेम दीजिए और भी ज्यादा प्रेम दीजिए, ताकि यही प्रेम मैं कलीसिया के अंदर दिखा सकूं, यही प्रेम मैं बाहर भी अपने ऑफिस वालों को प्रकट कर सकूं, यही प्रेम मैं अपने पड़ोसियों को दिखा सकूं, यही प्रेम मैं अपने साथ चलने वाले लोगों को बता सकूं। हालेलुया। प्रभु के आगे प्रार्थना करें, प्रभु अपना प्रेम मेरे अंदर बहने दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया है, अपने आप को दे दिया है। हालेलुया। हमें भी अपने भाइयों के लिए ये प्रेम को प्रकट करना है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह का, धन्यवाद उसके प्रेम के लिए, उसका धन्यवाद स्वर्ग में से दिए गए प्रेम के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
रिबा शंदला बाबा खरिया संदला बरबा दिला रबा रबा शारिया बाबा सखरा बलबशा हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु तेरा प्रेम के लिए धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। तेरा प्रेम है महान, तेरा प्रेम है महान, तेरा प्रेम है महान, तेरा प्रेम है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, सब लोग जाए, दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताके आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सिंचा लहू से ताके आई हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। ओ तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाया, तूने ये है किया। आए जीवन में खुशी पाई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या
क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न आराधना किया। करेंगे। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु महान, तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए तेरा धन्यवाद, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिहालाबा शंदलाबा। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम बाकी के समय को प्रभु के दास के हाथों में देते हैं। आइए लास्ट प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रेमी पिता, आसमानीय बाप, प्रभु यीशु मसीह, इस आज के दिन के लिए प्रभु, पहला दिन प्रभु आपने अद्भुत तरीके से प्रभु अपने दासों को हमारे बीच में लेकर इस्तेमाल किया मेरे प्रभु। और प्रभु आपने आज का भोजन हम एक एक तक पहुंचाया प्रभु। बहुत गहरी बातों को प्रभु आपने हमारे बीच में रखा, चेला बनने की बातों को प्रभु। सचमुच प्रभु सिद्धता का ये उपदेश प्रभु, ये गहरी बातें पिता, ये आपने हमारे लिए रखा था। ये भोजन आपने ऐसा वातावरण तैयार किया है। और प्रभु एक एक जीवन में प्रभु ये वचन प्रभु आत्मिक उन्नति का कारण बने प्रभु। बलवंत हाथ में लेकर प्रभु जो आपने अपने दास को हमारे मध्यम प्रभु दोनों सेशन में इस्तेमाल किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु होने दें हम सबके जीवन में आपके नाम की महिमा परम प्रधान प्रभु अब तक आपने संभाला और लेकर चले प्रभु। आगे के भागों में भी अगले प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। तो आगे जो 3 दिन की सभाएं उसमें भी प्रभु इसी प्रकार आप अपने बलवंत हाथों में लेकर इस्तेमाल करें प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी पाक और पवित्र मर्जी यहाँ पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। अच्छा, एक सूचना है, सुबह